वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। जो फैक्ट है ना, एक और जो फैक्टर है वो आजम खान और अखिलेश यादव के आपसी खींचातानी का, तो रामपुर और मुरादाबाद में वो भी देखने को मिल रहा है। और आज तो जब वोटिंग चल रही थी तो 2 घंटे के भीतर ही एसटी हसन ने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उसका अपना खेल हो गया है, क्योंकि एक सिटिंग एमपी का आपने टिकट काटा है और किसी के कहने पर काटा है या किसी को ओबलाइज करने के लिए काटा है। रुचि वीरा को आप बाहर से लेकर के आए हैं मुरादाबाद में, तो लोगों में एक उदासीनता का भाव इसलिए भी है। और आजम खान का भी जो अपना थोड़ा बहुत बचा खुचा कार्यकर्ता या उनके जो करीबी हैं, मुझे लगता है कि उनमें भी एक उदासी का भाव है। तो इन 2 सीटों पर वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे। तीसरा इम्पैक्ट भी है, योगी बाबा ने बुरके बहुत उतरवाया, सो वोट में क्या हुआ कि डिले हुआ है। सर सच बोल रहा हूँ। एक तो आप इस तरह से योगी जी को प्रस्तुत ना किया करें। मतलब वो जो चेहरों से बुरके हटवा करके देखा गया है, वो भी महिला पुलिस हटा रही थी। महिला पुलिस हटा रही थी सर। मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में मेरे कहने का मतलब था, उनका आदेश था कि फेक वोटिंग ना पड़े। अगर सलमान नजमा का बुर्का ओढ़ करके नजमा का भी वोट डाला है, तब तो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई ना। सो ही मेक श्योर कि वो हो। लेकिन एक चीज और है जो हुआ है, उसको भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप देखिए, आज फ्राइडे है, आपने सैटरडे संडे की बात की। पीवीआर आइनॉक्स ने मूवीज टिकट 1 के बदले 2 किए, बहुत प्राइस कम किए। ये सब एक ग्लोबल अलग ढंग से खेल चल रहा है और वो सब जगह पे ये दिख रहा है। आज भी हर जगह लोग फिल्म देखने निकल गए, जबकि उनको वोट कर। आप देखिए, हमारे जो बिरादर लोग हैं वो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, फ्राइडे में आपने चुनाव इसलिए कराया है कि आज हमारा जुम्मा है और हम लोग जो है वो वोट देने जल्दी नहीं जा पाए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, 2-3 चीजें हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश के जब सीटों पे जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका हम उत्तर देंगे एक एक करके। लेकिन एक जो कैडर का मोबिलाइजेशन होता है, जो ओंकार सर बोल रहे थे कि या फिर मैंने जो कहा कि ये 400 पार वाली वोटिंग तो नहीं है। और डेफिनेटली 400 पार का नारा समवेयर बैकफायर कर रहा है, क्योंकि मुझे आज नवादा में, जमुई में, औरंगाबाद में, गया में 5 लोग मिल गए, 5 मुसलमान मिले जो कहे कि हम जीतन राम मांझी को वोट देंगे। लेकिन बाकी जगहों पर हमें एक भी मुस्लिम वोटर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि वो एनडीए को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट तो नगीना छोड़ करके एक तरफा गए। नगीना का दूसरा कारण रहा है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे जब आप प्रश्न पूछेंगे तो। किंतु एक चीज स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को रणनीति तो बदलनी पड़ेगी सेकंड फेज को लेकर के। ये पक्का है, क्योंकि कई जगह पे तो आपने स्वयं भी इसको दिखाया डेटा के जरिए कि वोटिंग एक्सपेक्टेड लाइन से कम हुई है। हालांकि मैं राजस्थान में हुई वोटिंग को लेकर के खास करके जयपुर वालों को बधाई दे रहा था। शहरी क्षेत्र में आप लोग गजब वोटिंग कर दिए, गंगानगर में गजब वोटिंग किए। मैं तो 7 बजे शुरू में गजब वोटिंग हो गया। हाँ राजस्थान पे भी बाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश, आपने नगीना के विषय में कुछ कहा। नगीना के विषय में ओंकार जी से भी पूछते हैं। नगीना के हिसाब से क्या स्थिति, क्योंकि नगीना अकेली है जहाँ चतुष्कोणीय संघर्ष है। नगीना में ये जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है, ये लूजर साबित होने वाले हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से अपना आपा खो रहा था और जगह जगह शिकायतें करता घूम रहा था, उससे ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वो
समझ चुका है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है। और मुझे लगता है कि नगीना में भी, वैसे तो अभिषेक जी के पास भी सूचनाएं होंगी, पर मेरे पास जो सूचना है, इस बार नगीना भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अभिषेक जी, नगीना के बारे में आप क्या कह रहे हैं? नगीना में ओम कुमार जी इसलिए आगे नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत मार्वेलस था। नगीना में इसलिए आगे है क्योंकि चंद्रशेखर को मुसलमानों के वोट पड़े हैं और अच्छे ये बात खासे सही पड़े, है। 70% अच्छे पड़े। खासे पड़े, 30-35%। हमें तो 70% बताया गया। आपको लेकिन पता होगा दलितों 70%, लेकिन दलितों के मुझे वोट नहीं पड़े। मैं अभी वही आ रहा हूँ कि दलितों के वोट नहीं पड़े, मुसलमानों के पड़े। मुसलमानों के पड़े तो कांग्रेस को डैमेज हुआ, सॉरी इनको डैमेज हुआ। अब नगीना को लेकर के जो मनोज कुमार फील कर रहे थे कि मुसलमान देंगे, तो अगर मैं कह रहा हूं 35% का डेंट लग रहा है, जहां तक 3 बजे तक का मेरे पास आंकड़ा था। वहां पे हमारा मित्र है, आज तक में बहुत अच्छा मैं काम आपको करता है सामने आंकड़ा दिखा रहा हूँ ना, जी। तो ये उसने 7 बजे का आंकड़ा है 63.66, 59.17। इसका मतलब लगभग बराबर है, वो 2019 के लगभग बराबर मान लीजिए इसको। मैंने वोटिंग नहीं कहा सर, मैंने कहा सिर्फ मुसलमानों की वोटिंग मैंने बोली। मुसलमानों का वोट चंद्रशेखर को 35% गया है, यानी मनोज कुमार को सिर्फ 65%, लेकिन लॉस जो है उनको 70%। ये ओम कुमार जी के लिए संजीवनी, मुझे लग रहा है कि एक क्लोज मार्जिन में ओम कुमार ये सीट निकाल रहे हैं, और वो बदहवासी, वो नाराजगी शाम के 6 बजे तक फिर मनोज कुमार के कैडर और इन सब में लोगों को, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस वालों में वो दिखने लगी थी, फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा था। वो समझ में नहीं आ रहा था चंद्रशेखर को कूटे या फिर बीजेपी के साथ उलझे, उन्हें लगा, पता चल गया। लेकिन एक चीज और हो गया कि मुस्लिम के इस वोट के कारण चंद्रशेखर अगले चुनाव के लिए एक नेता के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता जी। हाँ, तो ये बहन जी के लिए चिंता की बात है निश्चित रूप से। लेकिन बहन जी निश्चित। ने तो डायरेक्ट वहाँ पे अटैक किया था। आकाश आनंद ने सीधे सीधे चंद्रशेखर को अटैक किया था, और ये भी लोगों को बड़ा अजीब लगा। नॉर्मली इस तरह का होता नहीं। तो सुरेंद्र पाल अब जी को बुला के बोला था कि इधर आइए, हमारे सुरेंद्र पाल खड़े हैं, इनको वोट करना है ना। हम्म।